जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे होली फाल्गुन मास के पूर्णिमा की कथा, होलिका दहन की कथा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 24 मार्च को रखेंगे और जो स्नान दान की पूर्णिमा है वो 25 मार्च को है। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करने का विधान है। उस दिन सत्यनारायण भगवान का कथा भी कितने लोग कहलवाते हैं। उस दिन विष्णु भगवान का पूजन भी किया जाता है और इसी दिन विष्णु भक्त अपनी श्रद्धा के साथ उपवास भी रखते हैं। दिन भर उपवास रखते हैं और शाम में चंद्र उदय होने पर चंद्र देवता की पूजा की जाती है। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के साथ ही खीर का भोग लगाया जाता है और व्रत रखने वाले भक्त खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना शाम में व्रत खोलते हैं। और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम लोग मनाते हैं। और फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई एक कथा है। तो आइए कथा को सुनते हैं। महर्षि कश्यप जी की पुत्री दक्ष की पुत्री दिति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी पुत्रों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महान बलशाली और बल आत्मा था संपन्न थे। दोनों भाइयों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। एक समय की बात है जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के धरातल में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर के पृथ्वी के रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। तब हिरण्यकशिपु ने अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर के हिरण्यकशिपु दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने का आज्ञा दे करके वे स्वयं महेंद्र पर्वत पर चला गया। भगवान विष्णु से अपने भाई की बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज का राज विहीन देख करके देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इन युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक भाग गए। तब देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और उसी समय कयाधु गर्भवती भी थी। इसलिए देवराज इंद्र ने उसे अपने साथ लेकर के अमरावती की ओर जाने लगा। मार्ग में उनकी भेंट देव ऋषि नारद से हुई। तब देव ऋषि नारद ने पूछा कि देवराज इंद्र, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? तब देवराज इंद्र ने कहने लगे कि हे देव ऋषि, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है, उसे मार करके मैं इसे छोड़ दूंगा। तब देवराज इंद्र की बात सुन करके देव ऋषि नारद कहने लगे कि देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भागवत भक्त पल रहा है, जिसे मारना तुम्हारे शक्ति के बाहर है, इसलिए इसे छोड़ दो। नारद जी के वचन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। तब नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में लेकर के आए और उससे बोले कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या पूरी करके नहीं लौटता तुम यहीं आराम से रहो। तब कयाधु ने उस पवित्र आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे, जिसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कुछ समय बाद कयाधु ने एक पुत्र का जन्म दिया और उसका नाम प्रहलाद रखा गया। तब तक इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई और वह अपने ब्रह्मा जी से मन चाहा वरदान लेकर के वापस अपने राजमहल में आ गया। और कुछ समय बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर के देव ऋषि नारद के आश्रम से राजमहल में आ गई। जब राजमहल में प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकशिपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। तब प्रहलाद जी गुरु के संपर्क में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन की बात है जब हिरण्यकशिपु ने अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठे हुए थे, उसी समय प्रहलाद जी अपने गुरु के साथ वहां आए और प्रहलाद ने अपने पिता को प्रणाम किया। यह देख करके हिरण्यकशिपु उसे उठा करके गोद में बैठाया और दुलार किया और कहा कि वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रह करके जो कुछ सीखा है
उसमें से कुछ अच्छी बातें सुनाओ। तब प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताश्री, मैंने आज तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश मैं आपको सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य और अंत से रहित अंजमा वृक्ष जैसा शून्य और अचैत्य है, समस्त कारणों के कारण तथा समस्त जगत के स्थित और अंत करता, उसी श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुन करके हिरण्यकशिपु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये क्या तुमने ये मेरे आज्ञा का उल्लंघन करके इस बालक को तुमने मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दे दी? तब प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पुत्र मेरे सिखाए हुए बात नहीं कह रहा है। तब हिरण्यकशिपु ने बोला कि बेटा प्रहलाद, बताओ तुम्हें ये शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने इसे ये शिक्षा नहीं दिया है। तब प्रहलाद जी बोले कि पिताश्री, हृदय में स्थित भगवान विष्णु के संपूर्ण जगत के उपदेशक है, उनको छोड़ करके और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है भला? तब ये बात सुन करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तुम स्तुति कर रहा है वो मेरे सामने कौन है? वो मेरे सामने और कौन, परमेश्वर कौन हो सकता है? सब कुछ जानते हुए तुम मौत के मुख में जाने के लिए इच्छा से बार बार ऐसा बोल रहा है। ऐसा कह करके हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश किया, पर प्रहलाद के मन से श्री हरि विष्णु की भक्ति और श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर के हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा कि अरे इसे बड़ा दुरात्मा और कौन हो सकता है, इसको मार डालो। अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी हो गया है तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पा करके उनकी सैनिकों ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सभी प्रयास श्री हरि विष्णु की कृपा से असफल होते जाते हुए देखा। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार का अस्त्र शस्त्र से प्रहलाद पर आघात किया, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद को हाथ पैर बांध करके समुद्र में फेंकवा दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। उन सब ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा से प्रहलाद को विषैले सांप से भी डसवा दिया और पर्वत शिखा से भी गिरा दिया, पर भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने ये देख करके बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था अग्नि से उसे ना जलने की। इसलिए तभी होलिका ने अपने भाई का आदेश मान करके भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के आग में बैठ गई। तब भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके आंख बंद किए और लगातार नारायण नारायण का जाप करने लगे। इधर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जलती हुई अग्नि में से भक्त प्रहलाद जीवित बच गए, लेकिन होलिका उसी अग्नि में जल के भस्म हो गई। तब से मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई के रूप में हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि को होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन कहने से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई होलिका दहन की कथा सुन सके होलिका दहन के दिन। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।